तो हेलो दोस्तों, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का अध्याय 4 संविधान की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी ना ही कठोर ना ही लचीला, ऑप्शन डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। राइट आंसर ऑप्शन डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन ए नम्य, ऑप्शन बी अनम्य, ऑप्शन सी नम्य और अनम्य दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई नम्य और अनम्य। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है? ऑप्शन ए एक अर्ध संघ, ऑप्शन बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, ऑप्शन सी राज्यों का एक यूनियन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राज्यों का एक यूनियन संघ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? ऑप्शन ए सभी नागरिक कानून के समान हैं, ऑप्शन बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन सी सभी वयस्कों का चुनाव में मत देने का अधिकार है और ऑप्शन डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान अध्यादेशात्मक है, ऑप्शन बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन सी भारत एक कुलीन तंत्र है और ऑप्शन डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह एक मौलिक संविधान है, ऑप्शन बी यह दूसरों देशों के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन सी यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन गलत हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यह दूसरों देशों के संविधान से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्याख्या करता है, ऑप्शन बी भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ऑप्शन सी भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ऑप्शन बी भारत का संविधान प्रभु संपन्न, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी संविधान है, ऑप्शन सी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समाविष्ट किया गया है और ऑप्शन डी संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य थे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है, ऑप्शन बी भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ऑप्शन सी भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्याख्या करता है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान है? ऑप्शन ए अत्यंत लचीला, ऑप्शन बी अत्यंत कठोर, ऑप्शन सी कठोर कम लचीला अधिक और ऑप्शन डी कठोर अधिक लचीला कम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कठोर कम लचीला अधिक। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी पूर्णतः संघात्मक, ऑप्शन सी संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक और ऑप्शन डी भावना में संघात्मक और संरचना में एकात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? ऑप्शन ए केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, ऑप्शन बी कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ऑप्शन सी अखिल भारतीय सेवाओं के कारण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि? ऑप्शन ए मौलिक संविधान है, ऑप्शन बी वकीलों का स्वर्ग है, ऑप्शन सी विकासशील संविधान है, ऑप्शन डी तानाशाही संविधान है। तो ऑप्शन बी वकीलों का स्वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है?
ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान का, और ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, ऑप्शन डी कनाडा के संविधान का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन ए संविधान लिखित और अनम्य है, ऑप्शन बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण, और ऑप्शन डी अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए संविधान लिखित है, ऑप्शन बी यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन सी जनता से सरकारों को चुनना तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में ऑप्शन ए 300 से अधिक आर्टिकल हैं, ऑप्शन बी 350 से अधिक आर्टिकल हैं, ऑप्शन सी 400 से अधिक आर्टिकल हैं, और ऑप्शन डी 500 से अधिक आर्टिकल हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 350 से अधिक आर्टिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? ऑप्शन ए अमेरिका अध्यक्षात्मक प्रणाली, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली, ऑप्शन सी फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, और ऑप्शन डी सामूहिक मंत्रिमंडल प्रणाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, और ऑप्शन डी धर्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संविधान। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण है? ऑप्शन ए इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, ऑप्शन बी इसमें विस्तृत प्रकाशीय प्रावधान है, ऑप्शन सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, और ऑप्शन डी इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का संविधान। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, और ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी केंद्र में संपूर्ण शक्ति, और ऑप्शन डी शक्तियों का एकीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए संघीय राज्य, ऑप्शन बी संघों का राज्य, ऑप्शन सी राज्यों का संघ, और ऑप्शन डी इकाइयों का संघ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, ऑप्शन बी समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, ऑप्शन सी भारत की जनता से, और ऑप्शन डी राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत की जनता से। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी न्यायपालिका में, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में, और ऑप्शन डी संविधान सभा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी संविधान सभा में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी कठोर, और ऑप्शन डी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट,
ऑप्शन 3 संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। ऑप्शन 4 संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाओं प्रभु संपन्न है। ऑप्शन 5 मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान के उद्देश्य का अवलंबन नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31 लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी ब्रिटेन में, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 32 अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी समाजवादी राज्य, ऑप्शन सी राजनीतिक समानता और ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। क्वेश्चन नंबर 32 कथन ए भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण आर भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 35 इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? ऑप्शन ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी राज्यपालों की नियुक्ति और ऑप्शन सी राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और ऑप्शन डी न्यायिक पुनरावलोकन, ऑप्शन 5 अखिल भारतीय सेवाएं और ऑप्शन 6 दुस्साधनात्मक व्यवस्थापिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दूसरा, तीसरा और 5 राइट। क्वेश्चन नंबर 36 भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? ऑप्शन ए यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ऑप्शन बी इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ऑप्शन 3 सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ऑप्शन 4 यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी यानी समान है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी संविधान में 3 सूचियां और ऑप्शन डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संविधान और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी संविधान। क्वेश्चन नंबर 39 भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ऑप्शन ए आकार में मध्यम, ऑप्शन बी बहुत छोटा एवं सुसंहत, ऑप्शन सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक और ऑप्शन डी यह एक लिखित संविधान नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। क्वेश्चन नंबर 14 भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को और ऑप्शन डी धार्मिक, भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन देखे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।